हेलो एवरीवन। हमने हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर भग्नी के टाइप्स भग्नी के व्याख्या के बारे में डिस्कस किया था और भग्नी के कॉजेज़ के बारे में डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे भग्नी के टाइप्स क्या है और उन टाइप्स को हम डिटेल स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सुश्रुताचार्य ने सुश्रुत संहिता के निदान स्थान में अध्याय 15 के अंदर भग्न के भेद से संबंधित वर्णन करते समय कहा है कि तत्र भग्नम अनेक विधम द्विविधम उपपद्यते संधि मुक्तम कांड भग्नम च षड्विधम संधि मुक्तम द्वादश विधम कांड भग्नम भवति। भग्न के जो प्रकार है वो तो काफ़ी ज़्यादा अनेक विध हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से दो प्रकार किए गए हैं, संधि मुक्त और कांड भग्न। संधि मुक्त जो है वो 6 प्रकार के बताए हैं, षड्विधम संधि मुक्तम, और कांड भग्न यानी कि फ्रैक्चर्स 12 टाइप्स के बताए हैं, द्वादश विधम कांड भग्नम। इसमें हम 1 बाय 1 करके अभी संधि मुक्त के बारे में देखते हैं। संधि मुक्त यानी कि संधि मोक्ष, जिसको मॉडर्न मेडिसिन के अंदर डिसलोकेशन कहा गया है, जॉइंट डिसलोकेशंस। सुश्रुताचार्य ने संधि मुक्त के बारे में वर्णन करते हुए इसके 6 प्रकार बताए हैं। सुश्रुताचार्य ने कहा है कि तत्र संधि मुक्तम उत्पिष्टम विश्लिष्टम विवर्तितम अवक्षिप्तम अतिक्षिप्तम तिर्यक्षिप्तम इति षड्विधम। इस तरीके से 6 प्रकार के संधि मुक्त पता है। उत्पिष्टम यानी कि फ्रैक्चर डिसलोकेशन, विश्लिष्टम यानी कि सबलक्सेशन, विवर्तितम यानी कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट, अवक्षिप्तम यानी कि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, और अतिक्षिप्तम यानी कि ओवर राइडिंग, और लास्ट में जो 6 टाइप बताया हुआ है तिर्यक्षिप्तम यानी कि ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट। अभी ये उत्पिष्टम, विश्लिष्टम, विवर्तितम ये सब कैसे होते हैं, इनको हम थोड़ा डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। उत्पिष्टम यानी कि फ्रैक्चर डिसलोकेशन। अभी इसके नाम से ही आप समझ में रहे होंगे, फ्रैक्चर डिसलोकेशन यानी कि जिसमें जॉइंट डिसलोकेशन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ फ्रैक्चर भी है। अभी इस इमेज में आप देख सकते हो कि जो एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट के अंदर जो अल्ना और ह्यूमेरस का जो जॉइंट है वो डिसलोकेट हुआ है, लेकिन डिसलोकेट के साथ साथ फ्रैक्चर भी हुआ है। फ्रैक्चर की वजह से वो डिसलोकेशन हुआ है, इसको उत्पिष्टम बोला हुआ है सुश्रुताचार्य ने। उसके बाद है विश्लिष्टम। विश्लिष्टम को सबलक्सेशन बोला हुआ है। एक्चुअली मॉडर्न मेडिसिन के अंदर सबलक्सेशन यानी कि जॉइंट डिसलोकेशन को, जब पार्शियल जॉइंट डिसलोकेशन होता है तो उसको सबलक्सेशन का वर्ड दिया हुआ है, और इसी को सुश्रुताचार्य ने एक अलग से टाइप्स में जॉइंट डिसलोकेशन के टाइप में उसको वर्णन किया है। आप इस इमेज में देख सकते होंगे कि नॉर्मल जो हिप जॉइंट है उसमें एसिटाबुलम के अंदर हेड ऑफ फीमर अटैच है, बट सबलक्सेशन के अंदर पार्शियल डिसलोकेशन हुआ है। जो फीमर का जो हेड है वो एसिटाबुलम कैविटी से थोड़ा सा डिसलोकेट हो गया है। पार्शियली वो डिसलोकेट है, पार्शियली कैविटी के अंदर है, जो उसका कैप्सूल है वो इंटैक्ट है। बट थर्ड इमेज में आप देख रहे हो जिसके अंदर कंप्लीट डिसलोकेशन है, उसमें पूरा जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो डिसलोकेट हो गया है। तो हमको कंप्लीट डिसलोकेशन से कोई लेना देना नहीं। सबलक्सेशन यानी कि जो पार्शियल डिसलोकेशन है उसको सुश्रुताचार्य ने विश्लिष्टम वर्णन किया है संधि मुक्त के प्रकार में। उसके बाद तीसरा प्रकार है विवर्तितम यानी कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अभी इस इमेज में आप देख रहे हो कि जो पटेला बोन है वो फर्स्ट इमेज के अंदर उसकी नॉर्मल पोजीशन बताए हुए हैं। आपने इस इमेज के अंदर देखे हैं कि जो पटेला बोन है उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन कैसी है, और जब उसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअली बोन इंटैक्ट है, बोन अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जो टेंडॉन्स है, जो मसल फाइबर्स है वो थोड़े टॉन हो गए हैं, उसकी वजह से उसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इसको ही सुश्रुत संहिता में विवर्तितम वर्णन किया हुआ है। उसके बाद है अवक्षिप्तम यानी कि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। देखिए हमने शुरुआत के अंदर अपने पहले लेक्चर के अंदर हमने देखे थे इसके भग्नी की व्याख्या में कि किस तरीके से डिसलोकेशन होता है, ये इमेज उस वक्त हमने देखे थे। तो यहाँ पर जो ग्लेनर्ड कैविटी है और जो ह्यूमेरस का हेड है उसके बीच में जो जॉइंट है वो डिसलोकेट हुआ है, और जो हेड ऑफ ह्यूमेरस है वो स्लाइटली नीचे सरक गया है, डाउनवर्ड उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इसी को सुश्रुत संहिता में अवक्षिप्तम वर्णन किया हुआ है। उसके बाद है अतिक्षिप्तम यानी कि ओवर राइडिंग। ओवर राइडिंग यानी कि क्राउडिंग होती है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने 2 इमेज शो करने की कोशिश किया। एक एक्सरे व्यू है, एक्सरे व्यू के अंदर जो रेडियस बोन है, रेडियस बोन फ्रैक्चर होने के बाद चले गया, एक दूसरे के ऊपर बोन इंटैक्ट हो गई है।
और उसी को अगर थोड़ा स्केच इमेज में अगर देखने की कोशिश करेंगे तो एपी व्यू के अंदर देखिए बोन के ऊपर बोन ओवरलैप हो गई है और दूसरे इसमें बोन पर बोन कैसी ओवरलैप है। इसको अतिक्षिप्तम यानी कि इसमें बोन का ओवर राइडिंग हो रहा है, बोन एक ही जगह पे क्राउडिंग कर रही है, इसकी वजह से इसको ओवर राइडिंग बोला हुआ है और इसी को सुश्रुत संहिता के अंदर अतिक्षिप्तम बोल के वर्णन किया हुआ है। इसके बाद है तिर्यक्षिप्तम। तिर्यक्षिप्तम के अंदर जनरली जो टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट्स होते हैं और जो कार्पल जॉइंट्स होते हैं या फिर इंटरफेरेंस जो जॉइंट्स होते हैं, एक्चुअली इसके अंदर कैविटी बहुत कम होती है, जो बोन के लिए जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो काफ़ी कम होती है और इसके साथ साथ जो बोन के आर्टिकुलर सरफेस है वो बहुत छोटे होते हैं। जो भी अभी देखिए इंटरफेरेंजियल जो जॉइंट्स है, दो फेलिंग्स के बीच का जो जॉइंट है उसका जो आर्टिकुलर सरफेस है काफ़ी लूज़ और काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी कम होता है। उसी तरीके से कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट के अंदर भी जो आपको दिखेगा तो काफ़ी आर्टिकुलर सरफेसेस छोटे होने की वजह से जब ट्रॉमा होता है तो उसके अंदर कैसा है कि बोन का ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट होता है, उसकी वजह से फ्रैक्चर्स होते हैं या फिर जॉइंट डिस्लोकेट होता है। इसी को सुश्रुत संहिता में तिर्यक्षिप्तम वर्णन किया हुआ है। ये आपके 6 प्रकार के संधि मोक्ष के प्रकार जो सुश्रुत संहिता में वर्णन किए हुए वो है। एक बार इसको रिवाइज करते हैं कि सुश्रुत संहिता के 15वें अध्याय के अंदर जो संधि मोक्ष के 6 प्रकार बताए हुए हैं, तत्र संधि मुक्तम, उत्पिष्टम, विश्लिष्टम, विवर्तितम, अवक्षिप्तम, अतिक्षिप्तम, तिर्यक्षिप्तम इति षड्विधम। ठीक है, थैंक यू।